बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि जुडिशल रिमांड क्या होता है। मेरा जो गुज़श्ता वीलॉग था वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर था, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, और उसको देखते हुए अब उसी की कंटिन्यूटी में जुडिशल रिमांड, उसका जो पार्ट 2 है जुडिशल रिमांड, उसके ऊपर बात की जाएगी। जुडिशल रिमांड बेसिकली जो है वो जब किसी मुल्ज़िम को पुलिस पकड़ती, किसी शख्स को भी पुलिस पकड़ती है, 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक पुलिस अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रख सकती है। इससे ज़्यादा रखने का अख्तियार पुलिस के पास नहीं है। और फिर उसे जो है पुलिस इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करती है, जिसकी डिटेल पिछले वीलॉग में उसको डिटेल से डिस्कस किया गया है। उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ताकि जिन्होंने वो वीलॉग नहीं देखा वो उसको देख लें। अगर पुलिस जब किसी मुल्ज़िम को इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करती है तो वो फिजिकल रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का दिया जा सकता है। और अगर इलाका मैजिस्ट्रेट पुलिस की रिक्वेस्ट से इत्तेफाक करते हैं तो वो कोर्ट फिजिकल रिमांड 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का दे देगी। और अगर उससे इत्तेफाक नहीं करते और मैजिस्ट्रेट ये समझता है कि ये रिमांड फिजिकल रिमांड नहीं बनता, या फिजिकल रिमांड देने के बाद जब दूसरी बार पेश किया जाता है तो दोबारा पुलिस जो है वो फिजिकल रिमांड की रिक्वेस्ट करती है, और मैजिस्ट्रेट साहब अगर उसके साथ इत्तेफाक नहीं करते तो वो फिर फिजिकल रिमांड नहीं देते। तो ऐसी सूरत में फिर मुल्ज़िम के साथ क्या सलूक किया जाएगा? उसे कहाँ भेजा जाएगा? उसे फिर जेल भेजा जाएगा। उसके लिए जुडिशल रिमांड होता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो जुडिशल रिमांड उसका कर देंगे, और उस पे फिर वो उसे जो है वो जेल भेज दिया जाएगा। और जुडिशल रिमांड जब किसी मुल्ज़िम का हो जाता है तो उसके बाद 2 चीज़ें, कि जुडिशल रिमांड के बाद फिर ज़मानत का तरीकाकार क्या है। तो ज़मानत, जब जुडिशल रिमांड होने के बाद ज़मानत जो है वो फिर रखी जाती है। ज़मानत की एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है मुल्ज़िम की जानिब से, और उसके ऊपर सरकार को, प्रोसिक्यूशन को, और जो कंप्लेनेंट होता है मुस्तगीस, उसको नोटिस कर दिया जाता है। और फिर उसके ऊपर जो है उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हियरिंग होती है, और दोनों तरफ के दलाल सुनने के बाद जो मैजिस्ट्रेट हैं वो फैसला करते हैं। और जुडिशल रिमांड में जब जुडिशल रिमांड हो जाता है तो मुल्ज़िम को जो जेल में भेज दिया जाता है, और उसके बाद 14 दिन का वो रिमांड होता है। हर 14 दिन के बाद मुल्ज़िम को जो है वो जेल से वापस लाकर मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब मजीद 14 दिन का रिमांड देते हैं। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। कानून के मुताबिक जब किसी मुल्ज़िम को पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद उसका चालान जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसके बाद उसकी जो कोर्ट है, इलाका मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश किया जाएगा चालान। और अगर वो जो है ट्रायबल बाई मैजिस्ट्रेट होगा तो फिर जाहिर है उसकी कॉग्निजेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब उसका ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अगर ट्रायबल बाई सेशन कोर्ट होगा तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब उसको सेशन कोर्ट में उसको फॉरवर्ड कर देंगे, और फिर सेशन जज साहब जो है उसकी कॉग्निजेंस लेके उसको जो है वो उसका ट्रायल स्टार्ट करेंगे। और जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट फिर जो है वो टाइम टू टाइम एडजर्न करती है केस, और अपने हिसाब से वो उसकी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उसकी डेट देती है। लेकिन जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता उस वक्त तक मुल्ज़िम जुडिशल कस्टडी में रहता है, और जुडिशल रिमांड उसका होता है। अगर उस दौरान उसकी बेल हो जाती है तो वो बेल आउट हो गया, बेल पे चला गया। लेकिन अगर बेल नहीं होती तो फिर वो हर 14 दिन के बाद इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाता है, और वहाँ इलाका मैजिस्ट्रेट उसे मजीद 14 दिन का रिमांड देते हैं जब तक कि उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद फिर ये ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, फिर वो उसकी जो है केस को अर्जन करते हैं कानून के मुताबिक, हालात के मुताबिक। तो इस सिलसिले में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वीडियो पसंद है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें, और इससे हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई आप किसी किस्म की लीगल एडवाइस लेना चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दी जाएगी। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो।
इस वीलॉग से अकॉर्डिंग या किसी और वीलॉग से या जुडिशियल रिमांड से पहले जो फिजिकल रिमांड की वीडियो थी उसके से मुतल्लिका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को सेटिस्फैक्टरीली आंसर किया जाएगा। शुक्रिया।